हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं शक्ति वंदन अभियान को लेकर। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य सहायता समूह सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर महिलाओं को संबोधित भी किया था और महिलाओं को लखपति बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिस पर पार्टी ने कार्य भी शुरू कर दिया है, जिस पर अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। शक्ति वंदन पर सियासत हो रही है। बीजेपी का शक्ति वंदन अभियान आज ये चर्चा का विषय। करीब 10 करोड़ महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। आधी आबादी तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें कई सामाजिक संस्थाओं से भी ये जुड़ेंगी। शक्ति वंदन अभियान से ये महिलाएं जुड़ेंगी। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने वार किया है। क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। बीजेपी की योजना महिलाओं के साथ धोखा, ऐसा कहना है विपक्ष का। जिस तरह से महतारी वंदन योजना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपनी ओर किया था, अब बीजेपी को उम्मीद है कि शक्ति वंदन अभियान के बलबूते पर लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को अपनी ओर करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा शुरू से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। सुनिए विष्णुदेव साय सीएम छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ कहा। शक्ति वंदन अभियान के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नारियों का सम्मान की है। आज इस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला और वो भी आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है और नारियों के सम्मान के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण उनके लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में भी 50% का आरक्षण जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी तब हुई है। और आदरणीय मोदी जी लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ लखपति दीदी और अभी तक 1 करोड़ दीदी लखपति बन चुके हैं और ड्रोन दीदी बनाने का भी संकल्प है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं की खामियां बताते हुए नजर आ रही है। शक्ति वंदन योजना को भी लेकर कहा है कि बीजेपी महिलाओं के साथ केवल धोखा कर रही है। सुनिए धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। देखिए, बीते 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में लगभग 1.5 लाख जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके हाथों से काम छीनने का काम किया है। महिलाएं जो गुल्लक में पैसा जमा करके जो भविष्य के लिए बचाकर जो बचत के तौर पर रखती थी, वो नोटबंदी दौरान उसी पैसे को छीन लिया गया है। और अब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ महिलाओं को वोट बटोरने के लिए उनको इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की याद आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को तो महिलाओं को बताना चाहिए कि जो महिला विधेयक बिल जो लोकसभा में पारित हुआ है 33%, जो आधी आबादी को उसका अधिकार देता, इस लोकसभा चुनाव में उस विधेयक को, उस आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया गया है। और जिस प्रकार से पूरे देश में महिलाएं महंगाई से पीड़ित है, देश में जिस प्रकार से खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हुए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, और महिलाओं में जो सुरक्षा की भावना है, और भारतीय जनता पार्टी में जो रेपिस्टों को संरक्षण दिया जाता है, ब्रिजभूषण सिंह है, कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है, जिनके खिलाफ महिलाओं के पर अत्याचार के आरोप लगे हैं, इनको तो बचाया जाता है। तो ऐसे में एक और जहां महिलाओं के विरोधियों को, महिलाओं से दुराचार करने वालों को बचाएगी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, दोनों बात कैसे होगा। तो सिर्फ चुनावी प्रोपगंडा है, इससे महिलाओं को कोई लाभ नहीं होगा। और 10 साल से हर वर्ग को परेशान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज इसी शक्ति वंदन योजना पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कौशल स्वर्णवर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत रुपेश दुबे जी आपसे। बीजेपी शक्ति वंदन अभियान चला रही है और कांग्रेस कह रही है हम महिलाओं के साथ धोखा है।
कैसे कैसे मान लें कि हम ये महिलाओं के साथ धोखा है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जब जब चुनावी समय आता है तब तब भाजपा को महिलाओं का ध्यान आता है। और देखेंगे वर्ष 1989 में जब भारत में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संसद में नारी शक्तियों को सम्मान के लिए राजनीति में उनकी सहभागिता हो इसके लिए विधेयक पेश किया था। लोकसभा में विधेयक हो गया था। और जिस प्रकार से ये नारी वंदन की अभियान अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने जो विधेयक पास किया है वो विधेयक लागू कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और तो और सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू ये है, यदि आप लोगों के नजर में महिलाओं के प्रति सम्मान है, सम्मानित दृष्टि है, तो अपने संगठन के जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें तो कम से कम महिलाओं को 33% आरक्षण और 50% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो कम से कम दे दे। लेकिन देखेंगे सबसे दुर्भाग्यजनक बात कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि संदेश खाली के मामले में जाकर के नरेंद्र मोदी जी महिलाओं से मिलते हैं, अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी मणिपुर की घटना में नहीं थी? मणिपुर की बर्बरता पे उनके द्वारा कोई ऐसा कोई ना तो उनका प्रतिनिधिमंडल गया, ना गृह मंत्री जी गए, ना प्रधानमंत्री जी गए। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ निरंतर छल करते रहे हैं और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू करने की मोदी की गारंटी जिस प्रकार से दम तोड़ रही है, 18 से 21 वर्ष की हमारे माताएं बहनों को वंचित कर दिया गया है, ये पूरी तरह से महिलाओं के साथ साजिश है। और भाजपा सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए आज नारी वंदन का अभियान प्रारंभ कर रही है। अनेकों जगहों में देखने को मिला कि ना तो महिलाएं जुटी, क्योंकि महिलाएं जानती हैं जो जुमला था वो गारंटी है, अब वो गारंटी है वही जुमला है। ऐसी स्थिति में महिलाएं भाजपा से नहीं जुड़ रही हैं। चलिए ठीक है, महिलाएं भाजपा से नहीं जुड़ रही हैं। जब जब चुनाव आता है ऐसे अभियान बीजेपी चलाती है। अगर इतनी ही नारियों के सम्मान के प्रति इतनी ही जोर दे रही है बीजेपी तो नारी शक्ति अधिनियम जो है उसे लागू कब करेगी? दिनेश अग्रवाल जी, तमाम सवाल हैं कांग्रेस की तरफ से पूछे गए। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे रुपेश भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन शायद में आप भूल गए हैं ये नारियों का सम्मान करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि नारियों का सम्मान वही करती है जो उसके बारे में सोचती है। इनकी तो कल्पना नहीं है नारियों का सम्मान करने की, नारियों के बारे में सोचने की। अगर आज ये सोचते तो 70 साल में मेरी माता बहनों की स्थिति ये नहीं होती। आज अगर मोदी जी ने गारंटी लेके आए नारियों के प्रति, उनको लखपति बनाने के प्रति, तो ये सम्मान उन नारियों का सम्मान है और दर्द इनको हो रहा है। अरे आप समर्थन करिए और आप भी वो काम करिए जो मोदी जी करना चाह रहे हैं। आप भी वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर नारियों के सम्मान की बात करिए, तब ये नारियां आपका सम्मान करेगी। आप तो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं क्योंकि आपकी सोच ही विरोध करने की है। आपकी सोच ही है कि नारी का सम्मान ना हो, नारी महतारी को पैसा ना मिले, नारी महतारी का सर्वांगीण विकास ना हो। अगर महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लाई है और मेरी बहनों का अगर 1000 रुपया पर मंथ मिलने वाला है तो दर्द इनको हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा गरीब विरोधी, नारी विरोधी, युवा विरोधी रहे हैं। इनका काम ही है विरोध करना और इनका काम ही है जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोकना। इसीलिए कांग्रेस आज पूरे देश में खत्म हो रही है। और इस चुनाव में आप देखेंगे जिस हिसाब से नारियों के बारे में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है नारियों का सम्मान करने के लिए, जो ये विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि शक्ति वंदन अभियान के तहत बीजेपी क्या करने वाली है? शक्ति वंदन योजना के तहत बीजेपी नारियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना लाने जा रही है, जैसे कि ड्रोन योजना है। कृषि को नारियों के साथ जोड़ करके ड्रोन योजना के तहत दवाइयों का छिड़काव करना चाह रही है, नारियों को सशक्तिकरण करना चाह रही है। 1000 रुपये महतारी वंदन योजना में डाल के इनका आर्थिक स्थिति सुधारने जा रही है। महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जा रही है, क्योंकि जिस देश की नारी सशक्त है वो समाज, वो गांव, वो प्रदेश, वो देश विकास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बीजेपी का एजेंडा है कि नारियों का सम्मान करो,
और नारी आपका सम्मान करेगी। और इसीलिए देश के विश्वसनीय नेता, देश के ही नहीं विश्व के विश्वसनीय नेता चल। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी योजना लाकर नारियों के सम्मान में बात की है और उस सम्मान में खड़ा उतरने की गारंटी मोदी की गारंटी है। और नारी शक्ति हो चाहे देश की शक्ति हो, सभी व्यक्ति मोदी जी की बात को मील का पत्थर मान के चलते हैं। और इसी वजह से मेरे कांग्रेस पार्टी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वेंटिलेटर में जा चुकी है, अब उनकी खात्मा इस देश से निश्चित है। और मोदी जी ने और भारत की जनता ने एक मूड बना लिया है कांग्रेस मुक्त भारत का। और ये आपको लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता जरूर ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी हैं। कौशल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि शक्ति वंदन अभियान बीजेपी चला रही है, इसके अंतर्गत तमाम योजनाएं हैं और इन योजनाओं को ला करके महिलाओं का कल्याण करना चाहती है। तो ये योजना तो अच्छी बात है, इस पर बीजेपी का ये कहना कि छल कर रही है, किस मायने में ये आपको किस दृष्टि से लगता है कि क्या आपको भी लगता है कि छल कर रही है, या फिर ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए? आखिर अगर जो कांग्रेस कह रही है छल कर रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की योजना है शक्ति वंदन योजना, निश्चित तौर पर जो देश की महिलाएं हैं, माताएं बहनें, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्वास्थ्य सहायता समूह की जो महिलाएं, उनको सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल इसलिए इस पर उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि जो टाइमिंग है, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव, आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो महतारी वंदन योजना एक लॉन्च हुई थी जिसमें महिलाओं पर 12,000 रुपए। जी आपको आप सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी कौशलेंद्र जी जारी रखिए। कौशल जी जारी रखिए। जी मैं वही कह रहा हूँ कि जब विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो जब महतारी वंदन योजना लॉन्च की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके तहत 1,000 रुपए प्रति महिलाओं को देने की बात कही गई थी और अभी तक वो योजना शुरू नहीं हो पाई। आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव सर पर है अभी, क्योंकि नारी वंदन योजना जो बात कर केंद्र सरकार, 7 तारीख को तो ये पहली किस्त जा रही है। नहीं, उसमें भी अभी डिले हो गया। आज जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 7 तारीख को शायद नहीं मिल पाएगी। तो कहीं कहीं जो टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठते हैं विपक्ष की ओर से, कहीं कहीं जो आप देखेंगे संसाधन है, जो संसाधन जोड़ने की बात होती है, तो जब आप चुनाव के समय इस तरह की योजना लाते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो जब आप सत्ता में आते हैं उस दिन से आपको प्रयास शुरू कर देना चाहिए और उनके लिए ऐसी योजनाएं लॉन्च की जानी चाहिए ताकि आप 5 साल जब सत्ता में रहे तो उनको आप पूरी तरह से सशक्त कर सकें। क्योंकि जब टाइमिंग की बात आती है कि आप 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाले हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं और इसमें आप बिल्कुल दो राय नहीं कि जो महिलाएं हैं देश में सबसे बड़ा वोट बैंक और महिलाएं जिसकी ओर जाती है निश्चित तौर पर जीत उसकी होती है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं निश्चित तौर पर विपक्ष को सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन यदि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, इसको यदि समय से पहले, यदि पिछले 1 साल पहले लाया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाते। निश्चित तौर पर जो लखपति दीदी योजना, इनकी पुरानी योजना चल रही है, लेकिन अभी जो नई योजना स्कीम लॉन्च कर रहे हैं इसके तहत जो सवाल उठ रहे हैं ये वही को लेकर के टाइमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, आपको साल भर काम करना चाहिए, लगातार 5 वर्षों तक अलग अलग योजनाओं, अलग अलग स्कीमों के माध्यम से उनके लिए योजनाएं लॉन्च की जानी चाहिए ताकि वो अपने घर, परिवार और समाज में सक्षम हो सके और अपने साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सके। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो योजनाएं हैं वो आपको बेहतर तरीके से लॉन्च करनी चाहिए और उसको समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को लाना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसको लाना चाहिए। जी बिल्कुल, ना सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसे लाना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से जब चुनाव से पहले भी ये कार्यक्रम होने चाहिए थे। हमारे आएंगे रुपेश दुबे जी के पास। रुपेश दुबे जी, जैसा कि समय को लेकर के ये बातें हो रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि जब चुनाव आ रहे हैं तो इनका ये जो है योजनाओं पर विशेष फोकस हो रहा है, जो आधी आबादी है उसको पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ योजनाओं की अगर जो बात करें तो जैसे कि महतारी वंदन योजना जो था वो विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। जो
अब देने की बात हो रही है, लखपति दीदी की बात है तो जो पहले से चल रही थी, तो इन सब योजनाओं के प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। ऐसे में जो कुछ योजनाएं हैं, आप भी अपना घोषणा पत्र लेकर के आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ लोगों से वादे करेंगे, तो ये भी अगर जो कुछ योजनाएं लेकर के आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कुछ तो अगर जो योजना कुछ लागू हो रही है तो उसमें से कुछ योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है तो कुछ तो लागू होगी, कुछ तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम सरकार करेगी। रुपेश दुबे जी। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बात करती है, महिला अबला है ऐसा कहते हैं। अरे भारत देश की नारी के बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगा। नारी दासी कृत नहीं, मां भगनी और दुहिता है, नारी को मत अबला समझो, वह तो परम पुनीता है। ऐसे पुनीत कार्य करने वाली हमारी माताएं बहनें जो नारी शक्ति है, उनके साथ इनके द्वारा उज्ज्वला गैस योजना के नाम से छल किया गया। आज बताइए उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग कितनी प्रतिशत है, ये बता दें अग्रवाल जी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के रूप में विधानसभा का चुनाव हुआ था। मोदी की गारंटी एक भी फलीभूत नहीं हुई है। किसानों को 3100 रुपए नहीं मिल रहा है। आप महिलाओं को 7 तारीख को पैसा देने की बात की गई थी, वो डिले कर दिया गया है। जिस प्रकार से भाजपा लगातार महिलाओं को के साथ अन्याय करती है। कांग्रेस ने महिलाओं को सशक्त किया था। तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र वनांचल क्षेत्र में है, उसकी जिम्मेदारी महिला समूह को दिया गया था। छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हुई थी, छत्तीसगढ़ की महिलाएं समृद्ध हुई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं माता कौशल्या की प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा लखपति दीदी की बात जो नहीं कर सके इस तक, वो लखपति दीदी की बात करके सिर्फ अपने जुमलों को प्रमाणित करने के असफल प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का ना विजन है, भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनों ने छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना के नाम पे भाजपा को जनादेश दिया और उसके बाद इनके द्वारा 18 से 21 वर्ष की महिलाओं को वंचित कर दिया गया। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। जी अग्रवाल साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक बात तो इन्होंने इन सारी बातों में एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण कही है, उज्ज्वला गैस योजना के बारे में। वास्तव में रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, इतनी महंगी हो गई है गैस। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योजना ला दीजिए और उसका उपयोग पूरी तरह से महिलाएं ना कर पाएं तो उस योजना का कोई मतलब तो रह नहीं जाता। जी, मुझे लगता है रुपेश भैया को जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। शायद में गांव में नहीं रहते, गांव में जाके पता करिए, हो सकता है। अग्रवाल जी, आप अपनी जानकारी आंकड़े बता दूंगा, आंकड़े आप परसेंटेज देख लीजिए, कितना प्रतिशत उज्ज्वला गैस योजना के बारे में रिफिलिंग हो रही है। महिलाएं रो रही हैं उज्ज्वला गैस के नाम पे। धैर्य रखिए, सुन लीजिए। आपको शायद नहीं जानकारी, तथ्यात्मक बात करेंगे तो बात सुनी जाएगी, जुमलाबाजी और झूठे बात करेंगे तो सुना नहीं जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा आपको। ये मोदी जी का ही कमाल था, आपने तो धुआं दिया था 70 सालों में मेरी मातारियों को। मोदी जी ने गैस सिलेंडर आज भी 500 रुपए में कहाँ गैस मिल रहे बता दीजिए। मोदी जी ने हर नारी की लज्जा के लिए हर घर में शौचालय बनाया। आपने क्या किया? शौचालय की राशि आज तक सांसद संतोष पांडे के संसदीय क्षेत्र में पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। शौचालय का 12,000 रुपए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में गबन कर दिए। 5 साल में आपका टुकड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि आप धोखेबाज धोखा किए हो। धोखेबाज नहीं, जनता के साये में रह करके भाजपा की तरह बातें न करें। कर्म कर लीजिए। आप उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग और उज्ज्वला गैस योजना के डाटा को जान लीजिए। ये मातारी मोदी की गारंटी कोड दिए थे और मोदी जी ने उनकी गारंटी पे काम करना चालू कर दिया है। और आपको दुख हो रहा है क्योंकि मेरी मातारियों को
अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो आपका 18 साल से 21 वर्ष की महिलाएं क्या मतदान नहीं करती? विरोध जरूर कर सकते हो। 18 से 21 वर्ष की महिलाओं के बारे में बताइए। खत्म हो गया इस देश बार बार संशोधन करके बदलाव के नियमावली को, विवाह प्रमाण पत्र आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कलेक्टर की पत्नी को, मेरी पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? नारी सम्मान के लिए आप लड़ाई करिए, अधिकार के लिए लड़िए और आइए कंधा से कंधा मिलाइए मोदी जी का, और इस योजना का सम्मान करते हुए इस योजना का सम्मान करिए, तब आपको महतारी अपना मानेगी, क्योंकि आपने कभी जीवन में महतारी को अपना नहीं माना है, इसीलिए अब महतारी भी आपको अपना मानना छोड़ दिए। और मैं देवेंद्र जी आपके लोकप्रिय चैनल में बैठ के बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इनका ये कृत्य हर प्रदेश की, देश की नारी देख रही है, और इनको जब झटका लगेगा ना तो ये ईवीएम पे रोना रोएंगे, क्योंकि ये करते कुछ नहीं है, मात्र रोते हैं, और इनका रोना लाजमी है क्योंकि इनकी रोने की आदत ही पड़ गई है, क्योंकि काम ये कर नहीं सकते प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आना चाहेंगे कौशल जी के पास। कौशल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कौशल जी, जैसा कि तमाम योजनाओं के बारे में बात हुई और बीजेपी की कुछ योजनाएं तो वास्तव में फलीभूत हो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ रुपेश दुबे जी ने उज्ज्वला गैस की एक बात कही है, उज्ज्वला गैस योजना की बात कि रिफिलिंग कम हो रही है, जबकि अग्रवाल जी का कहना है कि गांव में जाकर के देखिए आपको पूरी जानकारी नहीं है। क्या स्थिति है अभी उज्ज्वला गैस योजना की छत्तीसगढ़ में? देखिए निश्चित तौर पर सरकारें बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती हैं, लेकिन योजनाओं का उपयोग कितना जनता कर पाती है ये तो रिजल्ट ही बताता है। निश्चित तौर पर जो सवाल उठने उज्ज्वला गैस योजना को लेकर, क्योंकि जिस रेशियो में उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बांटे गए उस रेशियो में उसके बाद रिफिलिंग नहीं करा पाए। निश्चित तौर पर उसकी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मान लो यदि आपने 50 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया होगा तो मुझे लगता है कम मुश्किल 5 से 10 लाख महिलाएं हैं उसको दोबारा रिफिलिंग कराएंगे, और 30 से 40 लाख ऐसे घर हैं जहां पर उसको रिफिलिंग नहीं कराया जाता या फिर विशेष अवसरों पर उनको यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित तौर पर महंगाई है तो चरम पर है, इसको आप सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो महंगाई है उसको मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो गैस है या पेट्रोल है जो जिससे सीधा स्वास्थ्य होता है एक आम आदमी का, यदि इन सब चीजों पर आप महंगाई बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि देश की स्थिति बिगड़ेगी। जहां तक जो योजनाओं की बात करते हैं, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की, निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ धरातल पर जो दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख पाता है। चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, चाहे अभी निश्चित तौर पर जो लखपति दीदी की बात करें, निश्चित तौर पर उसमें कुछ महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन जो रेशियो के आधार पर, जिस परसेंटेज के आधार पर उनको लाभ मिलना चाहिए, मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़े वृहद स्तर पर इसके योजनाओं को लॉन्च करने की जरूरत है और इसको लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्योंकि आप योजना तो लॉन्च कर देते हैं, सरकारें योजनाएं लॉन्च करती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है निचले स्तर में जो अधिकारी, नीचे तक जो कर्मचारी हैं। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं, सरकार चाहे किसी की जो केंद्र में भाजपा की हो, कांग्रेस की, किसी की सरकार हो, योजनाएं सभी जो है वो लोगों के हित से जोड़ती हुई लॉन्च की जाती है। यदि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा तो मुझे लगता है कि हर कोई इससे प्रभावित होगा, हर किसी को इसका लाभ मिलेगा, और जो भी योजनाएं वो हर किसी के विकास के लिए ही आगे बढ़ाने की योजनाएं होती है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें आती है उनको निचले स्तर के तबके तक लाभ पहुंचाने के काम करने के लिए योजनाओं को बनाना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ योजनाएं बनाने से ही और बताने से ही काम नहीं चलेगा, उनको सही मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अगर जो सही मॉनिटरिंग हो तो वास्तव में योजनाएं फलीभूत होंगी। तो अब चूंकि हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वोट की चाह है, शक्ति की राह है, यानी कि महिलाओं को अपने तरफ करने की कोशिश है, और बीजेपी का शक्ति वंदन अभियान है। इस अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं की बात होगी, इन अभियान से विभिन्न योजनाओं को जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और तमाम ऐसी बातें हैं जिससे कि महिलाएं बीजेपी से जुड़ जाएं। अगर जुड़ जाती हैं तो वास्तव में लोकसभा चुनाव में इनका जो है इनका लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा। हालांकि बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की ही नहीं है,
बात योजनाओं की है और बात जब योजनाओं की आती है तो उसकी मॉनिटरिंग की भी बड़ी महत्ता होती है। योजनाएं आप बता देंगे, योजनाएं आप ला देंगे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं होगी तो वास्तव में वो योजनाएं धीरे धीरे फ्लॉप होती चली जाएंगी। अगर जो गैस उज्ज्वला गैस योजना की अगर जो बात किया जाए तो वास्तव में रिफिलिंग कम हो रहा है। कारण ये है कि गैस के दाम अधिक हैं। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर गरीब महिलाओं को आप कुछ दे रहे हैं तो उसका वो उपयोग भी कर सकें। ऐसे में देखा जा सकता है कि सिर्फ अभियान चलाने से नहीं होगा, जरूर कुछ करना होगा और करने से ही सब कुछ होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।